कि वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हैदराबाद की हद तक तो ठीक है, बाकी पूरे भारत के लिए वो भाषा ठीक नहीं है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश जो गंगा जमनी तहजीब का सूबा है, इस सूबे में हैदराबादी भाषा के इस्तेमाल की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। तो वैसे हिसाब के यहाँ खड़े होने से दोबारा बीजेपी को बहुत बल मिलेगा और उसको ताकत मिलेगी और बीजेपी की हुकूमत मिलेगी। हिंदू मुस्लिम बोर्ड है उसको खतरा जरूर पैदा होगा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और क्या नाम बंटवारा करो और अपना वोट सीधा करो। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर, द लीडर हिंदी में आपका इस्तकबाल है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब ज़िक्र क़यामत का हो तो लोग ये शेर कहते सुने जाते हैं, ज़िक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। कुछ इसी अंदाज में अब हैदराबाद का चर्चा हो रहा है। लोग उसी शेर की तरह हैदराबाद को लेकर भी शेर पढ़ रहे हैं। ज़िक्र जब छिड़ गया हैदराबाद का, बात पहुंची वहाँ की बिरयानी तक। ताज़ा विवाद हैदराबाद को लेकर मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की तकरीर या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। उनका कहना है कि यूपी में हैदराबादी भाषा नहीं चलेगी, इस भाषा से यहाँ की तहज़ीब को ख़तरा है। इसी तरह का एक बयान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद जाकर दिया था, तब वहाँ निकाय चुनाव हो रहे थे। उनका कहना था कि हम सत्ता में आए तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करेंगे। इसके पीछे उनका तर्क था कि ऐसा हम भाग्य लक्ष्मी के मंदिर की वजह से कह रहे हैं, पहले उसका नाम भाग्यनगर ही था जो बाद में बदल दिया गया। खैर, हैदराबाद के नाम को लेकर जो विवाद था वो चुनाव के बाद ही थम चुका है। अब यूपी के चुनाव हैं और यूपी के चुनाव में एक बार फिर हैदराबाद मुद्दा बना है। इसको लेकर हमने हैदराबादी बिरयानी खाने वालों से बात की, क्योंकि जब हैदराबाद का नाम आता है तो वहाँ की बिरयानी की याद भी लोगों की ज़ुबान पर ताज़ा हो जाती है। हम इस मसले को लेकर पुराना शहर के मोहल्ला सैलानी पहुँचे। ये वो मोहल्ला है जो पुराना शहर का दिल कहलाता है। और अगर हम सियासत की बात करें, वोटों की सियासत की बात करें, तो एक बड़े वर्ग का रुझान यही सैलानी तय करता है। एक रेस्टोरेंट पर हमने हैदराबादी बिरयानी खाने वालों से बात की। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां के बयान के बाद उनकी क्या सोच है, उनका जवाब काफ़ी दिलचस्प आया। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि हैदराबादी बिरयानी और हैदराबादी भाषा को लेकर उन लोगों ने क्या कहा। हम यहाँ एक रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं। हम आपको सुनवाते हैं हैदराबादी बिरयानी कैसे तैयार होती है, उसका क्या तरीक़ा है। क्या नाम है आपका? फ़खरुद्दीन। हैदराबादी बिरयानी आप बहुत देखते हैं। जी। ये बिरयानी कैसे तैयार होती है? सर, इसमें मसाले के साथ तैयार होती है, जैसे पिसो मसाला लगता है सब कुछ, और दही लगता है, ये वगैरह सभी मसाले लगते हैं। कुछ इसमें फ़र्क है कि जो बरेली या मुरादाबाद की बिरयानी होती है उससे कुछ अलग तरह से तैयार होती है? उससे अलग तरह से तैयार होती है, दम बिरयानी होती है। अच्छा, इसमें ज़्यादा वक्त लगता है? इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, इसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो उसमें मुरादाबाद में 20 मिनट लगेंगे। जी। तो लोग मांगते हुए आते हैं बिरयानी? जी, लोग मांगते हैं बिरयानी। शुक्रिया। आइए हम आपको अब बिरयानी खाने वालों से मिलवाते हैं। अब हम आपको जो बिरयानी, जो हैदराबादी बिरयानी की लज्जत से रूबरू होते हैं, उनके तासुरात सुनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद। जावेद, बिरयानी जो हैदराबादी बिरयानी है उसको लेकर क्या है आपकी सोच कि जैसे ये बिरयानी बरेली की बिरयानी से ख़ास है या मुरादाबाद की बिरयानी से ख़ास है, आप इसे क्यों पसंद करते हैं? हैदराबादी बिरयानी बहुत टेस्टी है। इसमें जो मज़ा है वो मुझे असम बात हर बिरयानी मैंने खा के देखा, सबसे ज़्यादा मज़ा आया तो मुझे हैदराबाद बिरयानी में आया। बहुत अच्छी है, आप भी खा के देखिए, आप सब बिरयानी भूल जाएंगे हैदराबाद के सामने। कब से खा रहे होंगे? काफ़ी टाइम हो गया खाते हुए। तो कभी हैदराबाद गए हैं या? हैदराबाद तो गया तो नहीं हूँ, बिरयानी मैंने हैदराबाद की नाम बहुत सुना है, बहुत टेस्टी से। अच्छा, जैसे अभी आपने सुना होगा कि हैदराबाद की ज़ुबान को लेकर एक बयान आया है, उसमें कहा गया है कि हैदराबाद की ज़ुबान जो है वो यूपी में नहीं चलेगी। यूपी में हैदराबाद की ज़ुबान नहीं चले उससे कोई मतलब नहीं, उससे कुछ नहीं जी। बिरयानी तो चली रही है, बिरयानी टेस्ट है तो बिरयानी है। अब कुछ भी कोई कहे उससे कोई फ़र्क नहीं, मुझे बिरयानी खाना है, बिरयानी बढ़िया है। जैसे ज़ुबान को लेकर है कि कोई ज़ुबान ख़राब हो सकती है या उसके बोलने वाले ख़राब हो सकते हैं?
ये तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अब उनकी ज़बान अच्छी है बुरी है वो जाने। आपका क्या नाम है? मेरा अजहर खान। जैसे बिरयानी जैसे यहाँ की भी बनती है, जैसे बरेली में भी हम घरों घर में और बिरयानी की शॉपिंग बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो जहाँ भी जाते हैं और बिरयानी का चर्चा भी होता है। पहले जो है मतलब मुरादाबादी का मतलब होता था चर्चा, अब जब से ये हैदराबादी आई है तो हैदराबादी का चर्चा हो रहा है। लेकिन किसी से मतलब जैसे आपने अभी कहा कि ज़ुबान के ऊपर लोगों की ज़ुबान से नहीं जाना, हमें तो बिरयानी बजाना है, बिरयानी देखनी है, बिरयानी खानी है और बस अपना इंजॉय करना। अच्छा, जैसे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो चुनावी बात करेंगे, उस सियासत से बिरयानी का कोई लेना देना नहीं। ना बिरयानी का कोई लेना देना नहीं है, ये तो नाम है एक बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी है तो अपने बरेली में भी तो बन रही है ना, बस नाम के ऊपर चल रही है। वहीं के ओवैसी साहब हैं, वो तकरीर करते हैं तो कैसा लगता है? तकदीर को सही करते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं, किसी ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लेते हैं किसी चीज़ का, जी वो सबको भाई मंजर बना के रखते हैं। जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम फिरोज़ खान है, अम्बेडकर समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ जी। और यहीं बरेली का रहने वाला हूँ। फिरोज भाई, एक हैदराबाद को लेकर तमाम बीच बीच में विवाद खड़े होते रहते हैं। जी। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जब निकाय चुनाव में वहाँ गए थे तो उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलने की बात कही कि वो भाग्यनगर है, हैदराबाद नहीं था, और अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर वहाँ उसको भाग्यनगर कर देंगे। अभी ताज़ा विवाद इसको लेकर है कि यहाँ मौलाना तौक़ीर रज़ा खां अपनी पार्टी चलाते हैं IMC के नाम से। उनका कहना ये है कि हैदराबादी जो भाषा है वो यूपी में नहीं चलेगी, उस भाषा से यहाँ की तहज़ीब को ख़तरा पैदा हो गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हैदराबाद की जो भाषा है वो वहीं पर अच्छी लगती है, और जो हमारी यूपी की तहज़ीब और जो भाषा है वो यहाँ पर अच्छी है अपने हिसाब से। और जहाँ तक मुख्यमंत्रियों का सवाल रहा, नाम बदलने का सवाल रहा, वो तो पूरे देश को बदलने की बात कर रहा है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे भाषा कहीं की ख़राब हो सकती है। भाषा का मतलब ये है कि जैसे हम यूपी की बात करें तो यहाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी सभी भाषाएं बोली जाती हैं। इसी तरह हैदराबाद में भी उर्दू और तेलुगु लोग बोलते हैं। तो कहीं की कोई भाषा, जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाषा ख़राब है वहाँ की? भाषा तो हमारे पूरे भारत की जहाँ जहाँ भी भाषाएँ हैं सब अच्छी भाषाएँ हैं, लेकिन जो वहाँ जो अगर इस भाषाओं का अगर सियासत में हाथ जोड़ना है तो वो गलत है, उसका जोड़ना गलत है। और जहाँ तक सियासत की बातें हैं तो ये तो सियासत की बातें चली आ रही हैं, हर जगह अपना सिक्का जमाने के लिए आदमी नई नई बातें कर रहा है देश के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, या और पार्टियों के लोग हैं वो भी कर रहे हैं अपनी अपनी बातें सब। नफरत की जो भाषा है, जैसे कोई बोलने वाला नफरत उससे फैला सकता है, इसके लिए भाषा को जिम्मेदार नहीं कहा जाए। नहीं, भाषा को कभी जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाषा कोई भी भाषा हो या कोई भी धर्म हो, सब प्यार आपस में भाईचारा बताते हैं, और लेकिन उस पर अमल करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, भाषाएं जो है वो मोहब्बत का पैगाम देती हैं, इसको बोलने वाले ख़राब और अच्छे हो सकते हैं। पूरे हम विवाद को देखें तो जो विवाद खड़ा हुआ है उसमें आपको लगता है कि सियासत है? हाँ, 100% सियासत है, उसमें सियासत चल रही है इस बात को लेकर कि ओवैसी साहब यूपी में आना चाहते हैं, और यूपी के अंदर जो यहाँ के नेता हैं उनका ये मानना है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो हमारा वजन कम हो रहा है, या और तमाम इसमें राजनीति बीच में है कि अगर वैसी साहब यूपी के अंदर आते हैं तो जाहिर सी बात है 100% मुस्लिम वोट जो है वो तितर बितर होना है, और जब मुस्लिम वोट तितर बितर होगा तो बीजेपी एक तरफा क्या काम करेगी। लेकिन वो जिस तरह से बोलते हैं, जैसे लोग उनके बारे में ये कहते हैं कि वो संसद में बहुत बेखौफ होकर बोलते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बेखौफ बोलना अच्छी बात है, क्योंकि बोलने का अधिकार सबको है, और जनता ने उन्हें ये अधिकार दिया है बोलने के लिए, तो उनको बोलना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ जो भी जिसको हम चुन के भेजते हैं उसको बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, कोई तो बुरी बात नहीं। इससे जैसे कोई ऐसा वो नहीं है कि हैदराबादी भाषा को हम अगर देखें यूपी के चुनाव को लेकर, तो जैसे वो ये कहा गया है ना कि इसकी तहज़ीब को ख़तरा पैदा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम बोर्ड है उसको ख़तरा ज़रूर पैदा होता है। अच्छा, जैसे हम बात करें तो हैदराबाद जो शहर है वो नवाबों का शहर है, रजवाड़ों का शहर है, उसकी बहुत सी और ख़ासियतें हैं। जैसे एक आप लोगों को पता होगा कि जो महारानी
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उनके जो राज मुकुट है उसमें जो हीरा कोहिनूर जड़ा है वो वहीं से निकला था, गोलकुंडा से। उसके अलावा भी उसकी अपनी तहजीब है। अगर हम नेताओं की लीडरशिप की बात करें तो ओवैसी साहब को ये कहा जाता है कि वो हैदराबाद के सांसद हैं, वहीं के लीडर हैं। तो क्या जैसे अब वो यूपी में आ रहे हैं तो कुछ आपको लगता है कि असर होगा या वो वहीं तक हैदराबाद तक ही सिमटे रहेंगे? ओवैसी साहब के यहाँ खड़े होने से दोबारा बीजेपी को बहुत बल मिलेगा और उसको ताकत मिलेगी और बीजेपी की हुकूमत मिल जाएगी। एक इल्ज़ाम ये भी लगता है उन पर कि उनको पीछे से कोई ना कोई खड़ा कर रहा है जिसकी वजह से यूपी में आ रहे हैं, जबकि यूपी में पिछला इलेक्शन में उन्होंने लड़ा था जो विधानसभा का था, उसमें उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाया था। लेकिन उनका कहना है कि हम इसी तरह बिहार और पश्चिम बंगाल और जहाँ जहाँ भी लड़े हैं, महाराष्ट्र भी लड़े हैं वो, तो पहली बार में कोई भी पार्टी कामयाब नहीं होती है, लेकिन बाद में जब लोग उसको समझते हैं, उसकी अच्छाइयों से वाकिफ़ होते हैं, उसके कामों से वाकिफ़ होते हैं, तो उसकी तरफ रुझान शुरू हो जाता है। लेकिन मैं एक बात इससे ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब अच्छे आदमी हैं और अच्छे सांसद भी हैं। अगर यूपी के अंदर वो आते हैं तो जाहिर सी बात है केवल मुस्लिम वोटों को ही वो समझने की बात करेंगे और कोई वोट उनके पास है नहीं। और उससे बहुत बड़ा ख़तरा जो है मुसलमानों को इस चीज़ का वो हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर जो भी पार्टियाँ लड़ेंगी तो उससे बीजेपी मजबूत हो जाएगी। नहीं, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ और भी पार्टियाँ हैं, दो पार्टियाँ हैं। एक तरफ जो सेकुलर दल हैं, उन सेकुलर दलों का ये आरोप है कि हमारे मुकाबले में सांप्रदायिक ताकतें हैं, तो दो उसमें बटा हुआ है। तो जैसे सेकुलर दल हैं तो सेकुलर दल में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और भी दूसरे दल जो भाजपा के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो अगर हम मुसलमानों की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान अपनी पार्टी की तरफ ही जाएगा। जैसे यहाँ भी मौलाना तौक़ीर रज़ा खां अपनी पार्टी चलाते हैं, ज़्यादातर हमने यही देखा है कि मुसलमान जो अपना नेता मानता रहा है, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे बंगाल की हम बात करें तो ममता बनर्जी हो, या हम बिहार जाएँ तो बिहार में लालू प्रसाद यादव, उससे पहले वो नीतीश की तरफ भी गए। तो क्या ये कोई ज़रूरी है कि मुस्लिम पार्टी को ही मुसलमान वोट देंगे? देखिए साहब, मैं तो एक बात ये मान के चलता हूँ कि इस देश के अंदर एक संगठन चल रहा है RSS, और उसका बहुत बड़ा जाल एक फैला हुआ है। वो केवल इसी चीज़ का वो करता है कि किस तरह से वोटों का बंटवारा करके और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए, जबकि ये देश ना तो हिंदुओं के बाप की जागीर है ना मुसलमानों के बाप की जागीर है। हम सबका देश है और हम सब लोगों को इसमें रहने की, अपनी बात करने की आज़ादी होना चाहिए। लेकिन ऐसा हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। नहीं, जैसे आपका ये कहना है कि मुसलमान को ये सोच कर वोट नहीं देना चाहिए कि कोई मुसलमान पार्टी होगी तो उसको देंगे, किसी दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई उनकी बात करेगा तो उन्हीं को वोट देंगे। आपका कहना ये है कि जो देश के हित की बात करेगा उसको वोट दिया जाए। जो देश के हित की बात करे, तमाम सारे धर्मों को समान समझे, उसको वोट देना कोई बुराई नहीं है। मैं तो समझता हूँ एक तरफा उसे वोट दिया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि बरेली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमेशा अमन व अमान के लिए यहाँ काम हुए हैं। बरेली के अंदर कभी कोई दंगा नहीं होता था हिंदू मुस्लिम नाम पर। और यहाँ पर अगर मिसाल देखेंगे आप तो चुन्ना मियाँ का मंदिर देख लीजिए आप, चुन्ना मियाँ ने मंदिर बनवाया है। इधर चले, एक मुसलमान होने के बाद भी उन्होंने मंदिर बनवाया है। फिर आप चले आइए यहाँ खान बहादुर खान ने, और ये नकटिया के पास में जितनी भी इजारतें बनी हुई हैं, ये सब आज़ादी में शहीद हुए भी लोग हैं। पहलवान साहब की दरगाह देख लिए, इनको भी फांसी हुई है। खान बहादुर खान को देख लिए, एक मकबरा और उनका नाम बना हुआ है हाफिज़ रहमत खां का, उनको देख लिए। ये तमाम आज़ादी के लोग हैं। अब ये कह देना कि जैसे अगर हम बात करें कि चुन्ना मियाँ ने मंदिर बनवाया, तो उसी तरह से बहुत से ऐसे हिंदू भी थे जिन्होंने यहाँ मस्जिद बनवाई है। जैसे एक मस्जिद मुझे ध्यान है कि साहूकारा में एक गैर मुस्लिम है जिन्होंने, वहाँ अगर हम साहूकारा की बात करें तो ज़्यादातर मंदिर हैं, सिर्फ एक मस्जिद है जो एक हिंदू ने बनवाई थी, और उन्होंने अपनी दोस्त जो रामपुर के नवाब थे वो यहाँ आते थे, उन्हें नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती तो उनके लिए बनवाई है। ऐसे ही अगर हम शामतगंज जाएँ तो शामतगंज पर भी एक मस्जिद जो मैंने पता किया था कि दूसरे धर्म के लोगों ने बनवाई थी, जिसमें अभी भी नमाज होती है। तो एक हर शहर की कुछ ना कुछ एक विरासत है, और अगर हम
जोड़ने की बात करें तो जोड़ने के लिए ही पहले के लोगों ने बलिदान दिया है, हिंदू मुसलमानों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है देश को आज़ाद करने की। तो अब भी आपको लगता है कि इस नाम पे बंटवारा करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? जी जी, यह हमेशा होता रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और क्या नाम बंटवारा करो और अपना वोट सीधा करो। ये अंग्रेज़ों वाली मतलब अंग्रेज़ चले गए देश से, लेकिन उनकी ये सियासत आज तक यहाँ पर चल रही है कि फूट डालो राज करो। तो मैं तो जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार किसी बहकावे में ना आकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर उसको चुने जो देश हित में काम करता हो, राष्ट्र हित में काम करता हो, उसके लिए वोट करें। अच्छा, आपको लगता है कि जो भाषा को लेकर विवाद खड़ा किया गया हो या उस शहर का नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा किया गया हो, इस नाम पे जो है वोट नहीं देना चाहिए या इस नाम पे पार्टियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, ये गलत है। इस नाम पर क्या नाम वोटिंग नहीं करना चाहिए। आज हैदराबाद बदलेगा, कल क्या क्या बदलेंगे, कभी ताजमहल बदलने की बात करते हैं, कभी लाल किला बदलने की बात करते हैं। अरे इतिहास को कैसे मिटा देंगे? जो इस देश का इतिहास है उसे कैसे मिट जाएगा? अय्यूब खां का चौराहे का नाम आपने बदल दिया, आज भी बदले हुए मेरे ख्याल से 10-20 सालें होने जा रही हैं, लेकिन रक्षा वाले से आप कहते हैं पटेल चौराहे पहुँचा दो, आज भी नहीं पहुँचाएगा। अय्यूब खां चौराहे कहेंगे तो पहुँचा देगा। आपका क्या नाम है? आरिफ खान। आरिफ खान, ये आप ही का रेस्टोरेंट? यस। तो जब यहाँ लोग आते हैं और मांगते हैं हैदराबादी बिरयानी, तो बिरयानी मुरादाबाद की भी बनती है और बरेली की भी बनती है, हैदराबाद की ही लोग बिरयानी क्यों? हैदराबाद की बिरयानी काफ़ी लजीज होती है, मसाले की होती है, तीखा लोगों को आजकल काफ़ी पसंद है, इसलिए जो है लोग अच्छी लगती है लोगों को, इसकी डिमांड ज़्यादा है। हैदराबादी भाषा को लेकर खड़े किए गए विवाद के साथ ही ये भी तय हो गया है कि यूपी के चुनाव में एक तरफ मौलाना तौक़ीर रज़ा खां होंगे जिनकी बात समाजवादी पार्टी में चल रही है, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी होंगे जो 100 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ मौलाना की तकरीरें होंगी। इसका जवाब उनकी तरफ से क्या आता है, इसका इंतज़ार सभी को रहेगा। फ़िलहाल AIM की तरफ से अभी इस मसले पर कुछ नहीं कहा गया है। जब वो कहेंगे तो ये विवाद और आगे बढ़ेगा।